ये कहानी जो है ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। बट ना चाहते हुए भी मैं इस कहानी में शामिल हो गया। मेरा एक दोस्त था, वो अरेंज मैरिज किया था। शादी के समझ लीजिए 6-7 महीना बाद से वो अपने बीबी के साथ मारा पीटी चालू कर दिया था। उसको शराब का लत था, तो वो शराब पी के हमेशा घर जाता था और अपने वाइफ को खूब मारता था। उसकी बीवी भी काफ़ी मिडिल क्लास घर की थी। वो उसको पता था कि अगर वो वापस अपने घर चल जाएगी तो उसका माँ बाप का बहुत बदनामी होगा, इसलिए वो सब कुछ सह लेती थी। ऐसे चलते रहा। मैं अपने दोस्त के घर में जब भी जाता था तो उसका वाइफ का जब भी चेहरा देखता था तो हमेशा ऐसा लगता था कि उसका चेहरा सूजा हुआ है, मानो कि उसको 3-4 दिन पहले पूरा पीटा गया हो। गाल के पास, होंठ के पास हमेशा लाल लाल दाग का निशान रहता था। इसका मतलब उसको इतना मारा जाता था कि उसका होंठ फट के ब्लड जम जाता था बाहर। गाल सब हमेशा सूजा हुआ रहता था। जब भी मैं अपना दोस्त के घर बुलाने के लिए उसको जाता था, क्योंकि सबसे पहले दरवाज़ा उसके वाइफ ही खोलती थी। एक बार ऐसे हुआ था कि मैं जो नया साल होता है उस टाइम अपने दोस्त को विश करने के लिए गया था। तो मैं देख रहा था उसका वाइफ ने दरवाज़ा खोला, उसका आँख सब पूरा लाल है, यानी कि उसको 31 तारीख को भी पीटा गया था, न्यू ईयर के एक दिन पहले, 31 दिसंबर को। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता था, बट ये दूसरे का फैमिली मैटर था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। मेरा जो दोस्त था वो मेरा स्कूल का दोस्त था। थोड़ा बहुत मैं समझाता था कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे को पता था दूसरे का फैमिली मैटर है। कोई अपने वाइफ के साथ क्या कर रहा है, मुझे उस बारे में क्या लेना देना था। ऐसे सिलसिला चलते रहा। बट मुझे नहीं पता था मेरा एक बार दोस्त एक इतना गलत काम कर देगा, मेरे को उसका अंदाज़ा नहीं था। वो एक दिन शराब पी के अपने घर में गया था। दरवाज़ा खोला उसका वाइफ ने, उसने उसी टाइम अपने वाइफ का गर्दन पकड़ के अंदर उसको घुसाया, दरवाज़ा लगाया और उसको खूब मारना चालू किया। मारते मारते उसने अपनी वाइफ को धक्का दिया, तभी उसका वाइफ धक्का खा के गिर के उसका सर टेबल से जाके लगा और उसका सर फट गया। वो वहाँ पर वो अधमरी टाइप के हो गई, उसका सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। मरी नहीं थी वो, अधमरी थी। मेरा दोस्त शराब के नशे में सो गया। करीब 1-1.5 घंटा बाद उसको होश आता है तो देख रहा है उसकी वाइफ वहीं पर तड़प रही है अभी भी। उसको समझ में नहीं है क्या करेगा, क्योंकि उसको पता था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में तो पुलिस चल ही आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी वाइफ को जो घसका के समझ लीजिए किचन के पास लेके गया और मुझे फ़ोन किया कि जयंत ऐसा ऐसा बात है, बताओ अब मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे को फ़ोन लगा दिया। जस्ट समझ लीजिए उसकी वाइफ ज़िंदा है और इसका मतलब अगर कुछ भी लफड़ा होगा तो मैं भी फंसूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस उसका मोबाइल को भी चेक करेगा। मैंने बोला वो ज़िंदा है या मर गई? उसने कहा कि नहीं वो भी मर रही है, पूरी मरी नहीं है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, हॉस्पिटल लेके जाओ भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बोला नहीं मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जाने वाला। मैंने बोला देखो यही सही रहेगा। उसको मैंने पूरा 10 मिनट समझाया। उसने बोला कि अच्छा काम करते हैं, मैं तुमको थोड़ा देर बाद फ़ोन करता हूँ। मैं लेट गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम रात का 3 बज रहा था। उस हरामजादे ने क्या किया, जो गार्बेज फेंकने वाला प्लास्टिक होता है ना, कचड़ा फेंकने वाला, उसमें अपनी वाइफ को डाला। प्लास्टिक काफ़ी बड़ा था और फ्रिज से काफ़ी सारा बर्फ़ निकाल के उसमें डाला। उसकी बीवी तभी भी मतलब मरी नहीं थी, ज़िंदा ही थी, हल्का सा शरीर में जान था। वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचाइए। हल्का हल्का चेहरा मतलब अपना मुंह से बोल रही थी, बहुत धीमा आवाज़ में। बट ये उसका एक नहीं सुना। इसने गार्बेज वाला प्लास्टिक में बर्फ़ डाला और समझ लीजिए उसका तब वाइफ ने भी बाहर हाथ निकाल के उसको रोकने का कोशिश किया, बट इसने हाथ को समझ लीजिए इतना ज़ोर से तोड़ दिया और अंदर घुसा दिया और मुक्का बना के अपने वाइफ का
चेहरा पे 3 4 5 पंच मारा। उसका बीवी का चेहरा पूरा फट गया। कौन दरिंदा ऐसा हरकत करता मुझे नहीं पता, बट लग रहा है वो उस टाइम भी शराब का नशे में था थोड़ा सा। उसने अपने किचन के जहाँ पर गैस सिलेंडर रहता है वहाँ पर छोटा सा एक समझिए अलमारी टाइप का था, खोपचा टाइप का। उसने उस गार्बेज का प्लास्टिक को रस्सी से बांध के वहाँ पर डाल दिया। मुझे फ़ोन किया, बोला जयंत मैंने मामला निपटा दिया है। मैंने बोला मामला निपटा दिया मतलब? बोला कि मैं उसके साथ ये कर दिया। मेरे को समझ में नहीं आया ये पागल कर क्या रहा है और ये मेरे को ही फ़ोन क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि अब मैं भी फंसूँगा। मैंने बोला कि एक काम करते, उसको सुबह हम लोग दफना देंगे, जो करना है, या कुछ ऐसे ही। अगला दिन हुआ, हम लोग मिले। मैंने बोला कि देखो एक काम करो, समझ लीजिए उसके घर के ठीक पीछे तरफ एक जंगल टाइप का पड़ता था, ज़्यादा बड़ा नहीं था जंगल, एक तरह का खोपचा का रास्ता था। मैंने बोला कि वहाँ उसको दफना देना जाके। बोला ठीक है जयंत। तो बोला कि आज रात कर दे। मैंने बोला कि ठीक है करते हैं। मुझे लगा वो मर गई होगी, मगर यकीन करिए वो तभी भी जिंदा ही थी, तड़प रही थी अंदर। दोपहर को मेरा दोस्त उसका बर्फ़ को चेंज करने के लिए अंदर गया, क्योंकि उसको नहीं चाहता था कि उसका लास्ट सड़े वहाँ, कुछ भी हो। खोल के देख रहा है गार्बेज बैग वो अभी भी थोड़ा सा जिंदा टाइप का, अभी भी मुंह से आवाज़ निकाल रही है। इसने उसको और मार के पूरा ख़त्म कर डाला। गार्बेज का प्लास्टिक बैग में लकड़ी से मार के उसका सर को पूरा फोड़ दिया, और उस प्लास्टिक बैग के अंदर समझ लीजिए खून भी भर गया था। इसने बर्फ़ को चेंज किया और हम लोगों ने रात होने का इंतज़ार किया। मुझे ये सब नहीं पता था। तभी अचानक रात को देख रहा वहाँ पेट्रोलिंग घूमना चालू हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा अफसर आने वाला था। क्योंकि ये जो मैं कहानी बता रहा, ये एक सेक्टर था जो कि पूरा समझ लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर था। मेरे को फ़ोन किया कि जयंत क्या करें। मैं बोला नहीं आज नहीं, आज तो यहाँ पर पेट्रोलिंग घूम रहा है, आज तो बिल्कुल नहीं। बोला कि जयंत एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तुम आएगा? मैंने बोला क्या? आओ मेरे घर। अब मैं तो एक मुसीबत में फंसी गया था, मेरे को उसका घर जाना ही था। मैं बोला ठीक है आता हूँ। मैं गया, उसने दिखाया कि उसने कैसे उसको गार्बेज का प्लास्टिक बैग में रखा है। बोला कि जयंत आज जब मैं बर्फ़ चेंज कर रहा था अभी थोड़ा देर पहले तो मैंने देखा। मैंने बोला क्या? उसने गार्बेज का प्लास्टिक बैग का रस्सी को खोला। बर्फ़ के कारण लाश सड़ा तो नहीं था। उसने बोला कि ये देखो। उसने अपना वाइफ का हाथ दिखाया, उस लड़की का। उसका नाखून सब पूरा बड़ा बड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी ज़िंदा है। और उसका नाखून सब एकदम नोकीला नोकीला हो गया था हाथ का। बोला जयंत ये क्या है? मैं समझ गया ये क्या हुआ है, क्योंकि मैंने आत्मा के बारे में काफ़ी पढ़ाई किया है, मैं जानता हूँ। मैंने बोला कि देख भाई, इसके अंदर शैतान आ रहा है। उसने बोला क्या? बोला कि हाँ, तुमने इसको भले मार दिया लेकिन इसका बॉडी में शैतान आ रहा है, इसको जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इसके अंदर का शैतान आ गया तो बॉडी में जान आ सकता है। बोला तो क्या करें? बोला कि कल किसी भी हाल में हम लोग इसको दफना देंगे। हम लोग ने डिसाइड किया ठीक है कल कर लेते। अगला दिन पेट्रोलिंग हट चुका था और समझ लीजिए चांद पूरा गोल था, पूरा चांद का रोशनी से सब कुछ दिख रहा था। मैं बोला कि डायरेक्ट सीढ़ी से लेके नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 3 तल्ला में मेरा दोस्त रहता था। बोला कि गलती से किसी ने बालकनी से देख लिया, ये दरवाज़ा खोला, जब हम लोग ये लाश को लेके जा रहे तो फंस जाएंगे। बोला तो क्या करें? मैं बोला देख तुम 3 तल्ला में है, तुम इसको छत लेके जाओ, छत से रस्सी से नीचे इसको धीरे धीरे फेंकना, मैं पीछे तरफ बिल्डिंग का खड़ा रहूँगा। उसने बोला ठीक है। उसने वही किया। चांद का रोशनी था, मैं छत ऊपर से देख रहा हूँ। हम लोगों ने पहले समझ लीजिए उस प्लास्टिक को वहाँ से बाहर निकाला था, गार्बेज प्लास्टिक को जिसके अंदर उसका वाइफ का लाश था, और छत तक लेके गए। फिर मैं नीचे चल आया, मेरा दोस्त ने रस्सी बांधा और उसको धीरे धीरे करके 3 तल्ला से नीचे देने लगा मेरे को। मैंने पकड़ लिया। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मगर कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे को पुलिस का लफड़ा में फंसना नहीं था। मेरा करियर जैसे स्टार्ट हुआ था, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता मेरा दोस्त के साथ साथ मैं भी अंदर चल जाता, क्योंकि उसने मेरे को उस रात कई बार फ़ोन किया था और मैं ही उसके घर सिर्फ आता जाता था। अगल बगल वाला तो बोल देता कि ये इसका दोस्त है, सब लोग को तो यही लगता ना कि मैं भी इस कांड में शामिल हूँ। उसके बाद
मैं उस बैग को लेके गया उसको दफनाने के लिए। तभी मेरा दोस्त बोला कि जयंत, ये तुमको ये काम अकेले करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि सुनो, मेरा अभी एक समझ लो मेरा एक रिश्तेदार आ रहा है, जस्ट समझ लो घर के नीचे पहुंच गया है, क्योंकि तब तक मैं उसका वाइफ का लाश को लेके जंगल के थोड़ा सा समझ लीजिए अंदर तक ही घुसा था। मैं बोला मैं अकेले करूँ? बोला हाँ जैन तुम करो, अभी मैं नहीं आ सकता, निपटा दो इस काम को। मैंने बोला किस हरामी के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। मैंने वही किया, मैं फावड़ा लेके गया था, मैं वहाँ पर कब्र खोदने लग गया। कब्र को खोद रहा और मैं देख रहा पूरा चांद का रोशनी है, और वहाँ पर मैंने उस गार्बेज प्लास्टिक को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। मामला निपट गया। यकीन करिए मैं क्या कर रहा था उस टाइम, मेरा सेंस भी काम नहीं कर रहा था। बात ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गया, ये झंझट छूट गया। कोई पुलिस वुलिस का लफड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसकी वाइफ का माँ बाप का भी उतना मतलब काफ़ी दूर रहती थी, और मेरा दोस्त ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्दी शहर को छोड़ देगा। सेम वही हुआ, उसने जल्दी से शहर को छोड़ दिया, काफ़ी दूर चला गया, हर किसी के पहुंच के बाहर। बट मैं कहाँ जाता, मैं तो वहीं था। इस घटना का समझ लीजिए 3 महीना हो गया है, और आज चांद एकदम गोल था। गलती से मेरा पता नहीं क्या मन किया शॉर्टकट रास्ता लेने का, और मैं उस जंगल का रास्ते से जा रहा था आज। तभी मैंने देखा जहाँ पर मैंने लाश को गाड़ा था वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, चांद का रोशनी से मेरे को दिख रहा है, और मैं 100% श्योर हूँ वो भाभी जी ही थी, उसकी वाइफ। वो मेरे को देख रही थी, मेरे से समझ लो ज़्यादा नहीं 20 कदम दूर थी, और हाथ को आगे की, हाथ को ऊपर करके मेरे ऊपर इशारा किया और बोला, जयंत तुम भी इस जुर्म में शामिल हो, तुमने भी मेरा हस्बैंड का साथ दिया, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूँगी, मैं बदला लूँगी, नहीं तो मेरा हस्बैंड को इस पाप का समझिए प्रायश्चित करना है। मेरा हस्बैंड को तुम फंसा दो, मेरा हस्बैंड को सजा दो, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने भी उसके साथ इस गलत काम में उसका साथ दिया था, और तुमने ही मेरा लाश को दफनाया था। उसने बोला काफ़ी एकदम डरावना आवाज़ में, भारी आवाज़ में, जैसा कोई शैतान बोल रहा हो। उसका चेहरा एकदम ऐसा लग रहा था कि सड़ गल गया है। उसने मेरे को बोला, मैं ज़िंदा थी और तुम लोगों ने मेरे को दफना दिया। मैं ज़िंदा थी, मेरा हस्बैंड मुझे बचा सकता था, मगर उस कमीने ने मेरे को मार डाला। एक प्लास्टिक बैग में डाल डाल के, मुझे बर्फ़ डाल के पूरा रात भर रख दिया था, तब भी मैं ज़िंदा ही थी। तुमने मेरा मदद क्यों नहीं किया, तुम्हें तो सब पता था। मेरा हस्बैंड, उसको इसका सज़ा मिलना चाहिए, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने भी इस पाप में उसका साथ दिया है। चांद का रोशनी से मैं देख रहा हूँ, पूरा चांद तो लाल हो गया है, पेड़ सब के पीछे चांद को देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई मतलब शैतान आ गया है पूरा जंगल में, और मैं पूरे तरीके से डर गया, मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने सोचा अब मेरे को भागना चाहिए यहाँ से। मैं भाग के घर चला आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। अगर मैंने पुलिस को सब बता दिया तो मुझे भी जेल होगा, और अगर मैंने नहीं बताया तो जो मैंने देखा, जंगल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, उसको मेरे घर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट, दरवाज़ा के बाहर कोई है क्या? कोई है? मैं ज़रा बाद में आप लोग से बात करता हूँ। लगता है कोई आया है, लेकिन इस टाइम रात का 3 बज रहा है, कौन आया होगा? देखता हूँ।
Allah!